अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि आज तक साइंटिस्ट ने ये अंदाजे ही लगाए हैं कि डिफरेंट प्लैनेट्स पर लाइफ मौजूद हो सकती है, लेकिन साइंटिस्ट ये प्रूफ नहीं कर पाए कि असल में लाइफ किस प्लैनेट पर मौजूद है। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोलर सिस्टम के किसी दूसरे प्लैनेट पर जाकर लाइफ को ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट ऐसा है जिस पर लाइफ मौजूद हो सकती है। आप सब ये जानते हैं कि वो प्लेनेट और कोई नहीं, मार्स ही है। हाल ही में नासा ने मार्स की सतह पर कुछ ऐसा ढूंढा है जिससे मार्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। यहाँ पर एक सवाल आता है, ऐसी क्या चीज नासा को मार्स पर मिली है? और इसके साथ ही हम मार्स के बारे में ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। हमने स्पेस के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा मिशंस किए हैं। हमने अपने ही सोलर सिस्टम में बहुत ज्यादा एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेट्स को ढूंढा है और इन्हें स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा मिशंस भी किए हैं, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा फोकस एलियंस को ढूंढने में है। आखिर ऐसा क्या है कि हम एलियंस को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? अगर एलियंस किसी और प्लेनेट पर रहते हैं तो इसका मतलब है कि उस प्लेनेट पर जमीन की तरह ही पानी, ऑक्सीजन और वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद है जो एक इंसान के जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर हो सकता है कि उस प्लेनेट पर अलग ही एनवायरनमेंट हो। अगर साइंटिस्ट उन एलियंस को ढूंढने में कामयाब हो गए जो पानी और ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इस केस में साइंसी दुनिया में बहुत बड़ी चेंजिंग आ जाएगी, क्योंकि इनके एनवायरनमेंट को स्टडी करके हम अपनी पानी और ऑक्सीजन की जरूरत को कम कर सकते हैं। अगर हम एलियंस को ढूंढने में कामयाब हो गए तो हम उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत ज्यादा एडवांस हो सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिन एलियंस को ढूंढना नामुमकिन है, तो फिर हम उनके बारे में बात क्यों करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, नासा को मार्स की सतह से कार्बन मिली है। कार्बन के मिलने की वजह से सबका शक एलियंस की तरफ जाता है। क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स पर कार्बन को डिटेक्ट किया है। नासा ने इस रोवर को मार्स पर लाइफ के सबूत ढूंढने के लिए ही भेजा था। 2021 में इस रोवर ने मार्स के गेल क्रेटर में लैंडिंग की थी। उस वक्त से लेकर आज तक ये सिर्फ लाइफ के सबूतों को ढूंढ रहा है। जब क्यूरियोसिटी रोवर ने इस क्रेटर को स्टडी करना शुरू किया तो साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि मार्स पर कई मिलियन साल पहले खत्म होने वाली लाइफ के सबूत मिल सकते हैं। इस रोवर ने 2012 से जुलाई 2021 तक 5 जगहों से अलग अलग पत्थरों को ड्रिल करके सैंपल लिए हैं। रोवर में मौजूद मैकेनिज्म से इन सैंपल्स को स्टडी किया गया, जिसमें साइंटिस्ट को कार्बन के सबूत भी मिले हैं। इनमें से आधे सैंपल्स में कार्बन 12 मौजूद था। अगर आप कार्बन 12 के बारे में नहीं जानते तो आपको मैं बता दूं, कार्बन 12 उस एलिमेंट को कहते हैं जो लाइफ के मौजूद होने का सबूत देता है। कार्बन 12 कार्बन के 2 आइसोटॉप्स में सबसे हल्का आइसोटॉप होता है। ये एलिमेंट किसी भी जानदार में मेटाबॉलिक प्रोसेस का हिस्सा होता है। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या सिर्फ कार्बन के मिलने से ही लाइफ के ठोस सबूत मिल सकते हैं? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि कार्बन की मौजूदगी लाइफ की पॉसिबिलिटी का बहुत बड़ा सबूत होता है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि कार्बन किसी इंसान की लाइफ का ही सबूत हो। अगर मार्स की बात की जाए तो साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है कि पास्ट में मार्स पर लाइफ मौजूद हो जो मीथेन भी प्रोड्यूस करती हो, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में तब्दील हुआ होगा। जब हवा में ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट हुए होंगे तो फिर ये मार्स की सतह पर गिरने के बाद पत्थरों में शामिल हो जाएंगे। इन्हीं पत्थरों के सैंपल्स क्यूरियोसिटी रोवर ने लिए हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि सेम पहले वाला प्रोसेस ही हुआ होगा, लेकिन इसमें पहले तरीके की तरह किसी भी लाइफ में मौजूद कार्बन का इंक्लूजन नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से नॉन बायोलॉजिकल कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हुई होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बगैर लाइफ के तैयार होने वाले कार्बन को नॉन बायोलॉजिकल कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से ये कार्बन बना होगा। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम से जायंट क्लाउड गुजरे होंगे। इन क्लाउड्स में कार्बन मौजूद होगी। जब ये हमारे सोलर सिस्टम में से गुजर रहा होगा तब इसने मार्स प्लेनेट को हिट किया होगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तादाद में कार्बन इसकी सतह पर गिर गया होगा। और हो सकता है कि इसी कार्बन के सैंपल्स क्यूरियोसिटी रोवर ने कलेक्ट किए हों। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन किसी केमिकल रिएक्शन से तैयार हुआ हो। इससे पहले भी क्यूरियोसिटी रोवर ने कार्बन को डिटेक्ट किया था।
लेकिन असल में इसकी मौजूदगी किसी चीज को जाहिर करती है। अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कार्बन के अलावा मार्स पर मीथेन की मौजूदगी भी बहुत बड़ा राज बना हुआ है, क्योंकि कार्बन की तरह ही मीथेन भी लाइफ की पॉसिबिलिटी को जाहिर करती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मीथेन में भी कार्बन मौजूद होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन भी मौजूद होता है। मीथेन की मौजूदगी को लेकर साइंटिस्ट कुछ दलाइल पेश करते हैं। नंबर 1, मार्स पर मौजूद लाइफ के मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से मीथेन तैयार हुई होगी। नंबर 2, मार्स की सतह के नीचे मौजूद पत्थरों और पानी का एक साथ इकट्ठा होने की वजह से मीथेन तैयार हो सकती है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर मीथेन तैयार किस चीज से हुई है? तो मैं आपको बता दूं, अभी तक ये बहुत बड़ा राज बना हुआ है, जिसके बारे में साइंटिस्ट नहीं जान पाए। फरवरी 2021 को नासा ने परसेवरेंस रोवर को मार्स पर भेजा था। क्यूरियोसिटी के मुकाबले में परसेवरेंस रोवर ज्यादा एडवांस है। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी लगा हुआ है। इसके अलावा चाइना के रोवर ने भी मार्स पर कामयाबी से लैंडिंग की थी। साइंटिस्ट का कहना है कि ये रोवर भी मार्स के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। परसेवरेंस रोवर की एक और खास बात ये भी है कि ये 2022 तक मार्स के पत्थरों को जमीन पर लेकर आएगा। फ्यूचर में नासा और स्पेसएक्स मार्स पर एक मिशन भेजेंगे। इस मिशन में इंसानों को मार्स पर भेजा जाएगा। जब इंसान मार्स पर जाएंगे तो फिर साफ वाज़ेह हो जाएगा कि मार्स हमारे सोलर सिस्टम में जमीन के बाद बहुत ही अहम प्लेनेट है। अगर मार्स पर लाइफ के सबूत ना भी मिले तो फिर भी इलोन मस्क 2050 तक मार्स पर इंसानी बस्तियां बसाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्स पर अभी लाइफ मौजूद नहीं है तो फ्यूचर में जरूर होगी। जमीन के अलावा किसी और प्लेनेट पर इंसानों का बसना एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो कितना अच्छा वक्त होगा जब इंसान जमीन से मार्स तक का सफर स्पेसक्राफ्ट के जरिए शुरू कर दे। इफ टीवी के दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मार्स की सतह पर कार्बन या मीथेन की मौजूदगी किसी लाइफ के होने के सबूत देती है या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।